जय हिंद। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये वाला क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीचर 3.0 एग्जाम में आया था। ठीक है, और ये किस टॉपिक से क्वेश्चन आया था? तो ये आया था वैश्विक स्थानीय पौने। ठीक है, वर्ल्ड लोकल बिंड से आया था। तो हम वर्ल्ड लोकल बिंड से जितने भी क्वेश्चन अब तक किसी भी एग्जाम में आए हैं सारे क्वेश्चंस को करेंगे। इससे क्या होगा, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो करते ही हैं, ये प्रीवियस ईयर के टॉपिक हो रहा है एक तरह से। क्या होगा कि अगर बीपीएससी ने जितने भी टॉपिक कवर किए हैं एटलीस्ट उस टॉपिक से जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं वो क्वेश्चंस आपसे हो ही जाएंगे। ठीक है, तो टॉपिक भी कवर करना मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट रखता है, वो बेनिफिशियल ही होगा आपके लिए। इस टाइप की 3 वीडियो अब तक मैंने अपलोड कर दी है, आप चाहें तो पीछे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं क्वेश्चन वो सारे वीडियोस को। और चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। तो ये क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। ये क्वेश्चन था, वायु दी हुई है और उसके बारे में दिया है और मिलान करना था। तो फान क्या है? एक गर्म स्थानीय हवा है। चिनुक जो है हिमभक्षी भी कहा जाता है, तो ये बर्फ खाने वाली हवा हो गई। मिस्ट्रल क्या है? ठंडी हवाएं होती हैं। घाटी हवाएं क्या है? दैनिक हवाएं होती हैं। तो आगे भी मिलेगा ये घाटी हवाएं, स्थल समीर, जल समुद्री समीर, पर्वतीय समीर, ये सब दैनिक जो घटनाएं हैं दिन और रात में चलती हैं, तो वो ये मिलेंगे अभी क्वेश्चन। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अब सारे ऑब्जेक्टिव भी करेंगे साथ में। हम थोड़ा सा जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा होगा ये चीज़, तो उनको थोड़ा सा बनाने में काम चल जाए उनका, उस टाइप से थोड़ा सा ले लिए हैं वीडियो में। जिसको ऑब्जेक्टिव करना है वो वीडियो को स्किप करके ऑब्जेक्टिव स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप वीडियो स्किप कीजिएगा आगे, तो वो जो ऑब्जेक्टिव है वो मिल जाएंगे। ठीक है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा आप चाहे तो रिवीजन भी कर सकते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा ये देख लेते हैं ताकि क्वेश्चन बनाने में ईजी हो। ठीक है, तो ये सामने दिख रहा होगा, ये है। सबसे पहले तो भूमध्य रेखा को याद रखना है कि भूमध्य रेखा होता है अपने पृथ्वी पे, सबको पता होगा, पढ़ रहे हैं तो भूमध्य रेखा जो है वो वहाँ पे क्या होता है, सूर्य की किरणें जो है लंबवत पड़ती हैं। ठीक है, तो ये यहाँ की क्षेत्र जो होती है, जैविक विविधता में भी हमने देखा कि गर्म होती हैं यहाँ की चीजें, तापमान ज्यादा रहता है। और एक चीज और ध्यान रखना है कि जब हम पानी उबालते हैं तो उसमें देखे होंगे आप कि जब भी गर्म होता है तो ऐसे ऐसे उठता है। तो इससे याद रखिएगा कि गर्म हवाएं हमेशा ऊपर की तरफ उठेंगी। और एसी देखा होगा आपने ऊपर लगता है, कभी एसी देखा है किसी के घर में नीचे लगते हुए? नहीं ना, ऊपर लगता है। क्यों? क्योंकि ठंडी हवाएं जो होती हैं वो नीचे की तरफ आती हैं। ठीक, कुछ टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं जो आपको बिल्कुल दिमाग में बैठ जाता है तो बहुत इजी हो जाएगा ये वाला टॉपिक। जैसे कि पहला ये हो गया, ये टर्म याद रखना है आपको कि जब गर्म हवाएं होती हैं वो ऊपर उठती हैं और ठंडी हवाएं नीचे आती हैं। ठीक है, जैसे एग्जॉस्टर देखा होगा आपने, ऊपर की तरफ लगाया जाता है, एसी भी ऊपर की तरफ लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि एग्जॉस्टर जो है गर्म हवाओं को बाहर फेंकता है। ठीक है, और एसी जो है नीचे ठंडी हवाओं को भेजता है। इससे याद रखिएगा। और नहीं याद है तब भी इससे याद रख सकते हैं ना कि पतीली में अपन पानी उबालते हैं तो कैसे ऊपर की तरफ जाता है, तो गर्म हवाएं कभी ऊपर हमेशा क्या होंगी? ऊपर की तरफ उठेंगी। और बेल्ट कितने होते हैं? प्रेशर बेल्ट 7 होते हैं, वो भी आपको याद रखना है। तो पहली बेल्ट तो ये हो गई। और जो भी जब देखें आप कि सूर्य की किरणें यहाँ पड़ेगी तो जब यहाँ का पार्ट जो है पूरा गर्म हो जाएगा, जो डोलड्रम पाया जाता है 0 से लेके 5 डिग्री साउथ और 5 डिग्री नॉर्थ, दोनों में डोलड्रम पाया जाता है, बहुत निम्न ताप होता है। क्या होता है जब हवाएं यहाँ पे आती है ना तो वो आते आते इतनी गर्म हो जाती है कि फिर वो उठ के ऊपर चलने लगती हैं। तो यहाँ क्या हमेशा निम्न दाब बना रहता है। ठीक है, आप किसी बोतल में धुआं भर के देखो तो आपको उससे समझ में आ जाएगा कि जो दाब है वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो जब यहाँ पे नहीं रहेगा तो हमेशा निम्न दाब रहेगा, वही हवाओं का ज्यादा संकेंद्रण रहेगा तो क्या होगा? दाब जो है ज्यादा होगा वहां पे। तो यहाँ हमेशा निम्न दाब पाया जाता है। ठीक है, ये वाला 0 से लेके 5 डिग्री ये भी याद रखिएगा, डोलड्रम जो होता है निम्न दाब के लिए जाना जाता है, तो वो भी याद रखिएगा। और ये 0 से लेके 10 डिग्री साउथ और 10 डिग्री नॉर्थ, दोनों में क्या होता है? यहाँ भी निम्न दाब पाई जाती है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब 7 बेल्ट पाए जाते हैं तो एक बीच में हो जाता है, 3 ऊपर 3 नीचे। तो आपको एक चीज याद रखना है कि अल्टरनेट ध्यान रखना है। पहले यहाँ निम्न हो गया तो ये आपको याद हो गया कि सबसे गर्म है तो गर्म हवाएं ऊपर उठ जाएंगी, तो यहाँ निम्न दाब बना रहेगा। तो यहाँ आपको क्या करना है? निम्न दिमाग में बैठा लेना है। उसके बाद निम्न के बाद उच्च होगा। ठीक है, फिर निम्न होगा, फिर उच्च होगा। निम्न निम्न नहीं हो सकता, दो एक साथ नहीं आएंगे, हमेशा अल्टरनेट आएंगे। तो यहाँ भी निम्न है तो फिर यहाँ उच्च हो जाएगा। इससे आपको याद हो जाएगा उच्च वायुदाब फिर उच्च वायुदाब, ऐसे मतलब कैसे होगा ये दिमाग में आ जाएगा। ये वाला चीज याद नहीं रखना है, ये तो ध्रुव जानते हैं अपन, ऊपर बर्फ बर्फ पाए जाते हैं, ध्रुवीय पोलर जो ऊंचाई होती है। तो ठीक है, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी हो गई। और ये जो उपध्रुव है, तो फाइल के अंदर जब फाइल रखते हैं तो उसको सब फाइल कहते हैं, वैसे ही ध्रुव के बाद जो वाला पार्ट है उसको उपध्रुव कहते हैं, तो वैसे उपध्रुव हो गया याद। एक चीज और याद रखिएगा कि अस्वक्षांश जो होता है
डिग्री से लेके 35 डिग्री के बीच पाया जाता है। तो क्या होता था, पहले के लोग जो व्यापार करते थे तो मध्यकालीन में क्या होता था, घोड़े बहुत मायने रखते थे। तो घोड़े क्या होता था, पार्सल किए जाते थे, मतलब ट्रांसपोर्ट किए जाते थे। तो जब व्यापारिक जो है लकड़ी की नाव वगैरह होती थी उस समय, तो जब व्यापारिक उस एरिया में जाते थे 30 से लेके 35 डिग्री के बीच में, तो क्या होता था कि उम, वायु दाब जो है उसमें अंतर आता था, तो उसमें तेजी रहती थी, उसकी वजह से क्या होता था, उनका नाव जो है डगमगाने लगता था। तो वो वेट कम करने के लिए घोड़ों को ही फेंक देते थे। उससे उसी की वजह से यहाँ नाम रखा गया अश्वक्षांश। तो अश्वक्षांश कहाँ होता है, 35 डिग्री से लेके 30 डिग्री से लेके 35 डिग्री तक। अगर फिर भी आपको याद ना रहे तो ऐसे लिखते हैं ना, अश्व। ठीक, तो आपको ये नहीं दिख रहा 3, ठीक, और ये 0, तो 30 डिग्री से लेके 35 डिग्री तक होता है अश्वक्षांश, मतलब एक याद करने के लिए बता रहे हैं। उसके बाद क्या हो गया कि यहाँ तक 10 डिग्री तक तो कोई काम नहीं होता है, क्योंकि यहाँ सब तो बहुत गर्म ही पाया जाता है एरिया। इसके बाद जब होगा तभी तो कोई इंसान व्यापार वगैरह करेगा। इससे याद रखेगा कि व्यापारिक पौने कहाँ पाई जाती हैं, भूमध्य रेखा के आसपास, नॉर्थ और साउथ दोनों। ठीक है, यहाँ पाई जाती है क्या, व्यापारिक पौने। इसके बाद ये जो डायरेक्शन आप देख रहे होंगे, ये नियम अभी आगे पढ़िएगा, फेरल के नियम होता है, बाइट्स के नियम होते हैं, तो वो उसके उसकी वजह से होता है। तो अगर पहले तो आप ये याद रख ली कि व्यापारिक पवन हो गया, व्यापारिक पवन के बाद क्या होगा, पछुआ पवन, उसके बाद पूर्वी पूर्वी पवन या ध्रुवीय पवन उसको कहते हैं। ठीक है, तो पूर्वी पवन पहले, पछुआ पूर्वी, फिर ठीक है। तो व्यापारिक पछुआ पूर्वी, व्यापारिक पछुआ पूर्वी, ये आप याद रखिएगा। सेम नॉर्थ में भी होगा, सेम साउथ में भी होगा। ठीक है, क्योंकि ये 3 पेटियां ऊपर पाई जाती हैं, 3 पेटियां नीचे पाई जाती हैं। ठीक, इससे आपको याद हो जाएगा। और एक चीज आपने याद रख लिया कि गर्म हवाएं, देखिए हमेशा याद रखना है कि ऊपर उठती हैं। एक और कंडीशन आप याद रखिएगा, वो रखना जरूरी है कि हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चीजें आती हैं। वायु जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गति करती है। ठीक है, अगर यहाँ लो प्रेशर है तो उसको भरने आएगी। अब इसको इससे याद रख सकते हैं कि धनी लोग ही गरीब को दान देते हैं। अब जैसे अंबानी है, वो बहुत धनी है तो उसके पास तो बहुत है, तो वो ही गरीब को दान देगा ना। तो जिसके पास लो है उसको देगा दान। तो लो वाला तो नहीं देगा ना हाई को। इसलिए क्या होता है कि आपको इससे मतलब थोड़ा सा ट्रिक याद रख सकते हैं कि हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की तरफ जो गति है, पवन है, वो गति करती है। और ये भी याद रखिएगा कि पवन तभी कहते हैं जब गतिशील वायु हो। अगर रुकी हुई है तो उसको वायु व हवा कहते हैं। पवन हमेशा गतिशील होता है। ठीक है, और पवन जो है वर्टिकल, वर्टिकल जब चलेगा तो उसको कहेंगे हम एयर करंट, वायु धारा। और जब ये हॉरिजॉन्टल चलता है ऐसे, तो इसको कहते हैं, यानी कि क्षैतिज, क्षैतिज चलेगा तो इसको पवन कहते हैं, और ऊर्ध्वाधर चलेगा तो क्या कहते हैं, वायु धारा कहते हैं। ठीक है, और हमेशा याद रखिएगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गति जो है, उच्च से निम्न की तरफ गति करती है। ठीक है, पवन हमेशा क्या होता है, गतिशील होता है, उसी को पवन कहते हैं। और ये पवन की गति क्यों आती है, तो पृथ्वी जो है घूर्णन करती है, जो कोरियोलिस बल सुना होगा आपने, तो वो भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि आप ये डायग्राम एक बार देख लीजिएगा कि हाँ, ऊपर वाला क्षेत्र जो है, यहाँ पे आपको पता है ध्रुवीय क्षेत्र में बर्फ वगैरह जमे रहते हैं। रशिया भी बर्फ से ढका रहता है कितना पार्ट। इसके बाद ये कनाडा वाला पार्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये बर्फ बर्फ है। ठीक है, उसके बाद एक चीज और ध्यान देखिएगा इधर, कि ऊपर में कॉन्टिनेंट ही कॉन्टिनेंट है, नीचे में आपको साफ चीजें दिख रही होंगी। ठीक है, मतलब एरिया जो है ज्यादा खाली दिखाई दे रहा है। जब आप रात में एनएच पे गाड़ी चलाते हैं तो बहुत शांत रहता है, तो उस समय ऑटोमेटिक स्पीड सब कार की ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि वो स्पीड में चलाते हैं और फ्रेशली एकदम चला पाते हैं। वैसे ही कोई यहाँ पे, और वो क्या, आप दिन में अगर कोई मार्केट वाले प्लेस से आप रास्ते से गुजर रहे हैं तो गाड़ी को तेज नहीं कर सकते, आप स्लो ही चलाओगे गाड़ी को। वैसे ही होता है कि यहाँ पे क्या होता है, जो कॉन्टिनेंट ज्यादा नहीं पाए जाते, तो यहाँ पे खूब तेज चलने वाली हवाएं होती हैं, जिसको 40 50 60 कहते हैं, वो मिलेगा आगे। तो क्यों, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में कॉन्टिनेंट नहीं है, वो उत्तरी गोलार्ध में नहीं होता है। तो ये चीज याद रखिएगा, दक्षिणी गोलार्ध में ये चीजें होती हैं। ये वाली जो तेज हवाएं जो होती हैं, यहाँ पे तेज भागेगी, जैसे गाड़ी रात में अपन तेज भगाते हैं खाली जगह होने की वजह से, वैसे ही नीचे खाली होने की वजह से यहाँ की हवाएं जो होती हैं तेज होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। स्थानीय पौने तापमान तथा वायु दाब के स्थानीय अंतर से चलती है और बहुत ही छोटे क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। ये पौने क्षोभ मंडल की निचली परत तक ही सीमित रहती हैं। ठीक है, अच्छा एक बात कहूंगी, जिनको सिर्फ ऑब्जेक्टिव करना हो वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और जिन्हें पढ़ना हो वो पढ़ सकते हैं। वैसे बस मैं नॉर्मल काम चलाने लायक ही टर्म्स को मतलब कवर करूंगी। ठीक है, नेक्स्ट है
स्थानीय पौने कौन कौन सी हैं, उसमें से एक चिनुक जो है बहुत एग्जाम में आता है, इसलिए मैंने उसको ले लिया है। चिनुक का अर्थ होता है हिमभक्षी, क्योंकि वो बर्फों को पिघला देता है। ये कौन से पर्वत से गुजरता है, रॉकी पर्वत की तरफ, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के क्षेत्र में ये प्रवाहित होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि शीतकाल के समय में क्या होता है, उधर देखे ही होंगे कनाडा के साइड में बर्फ बर्फ था, उसमें ये जब ये गर्म हवा है चिनुक, ये गर्म हवाएं जब जाती है तो बर्फ पिघलने लगता है, उससे क्या होता है, हरी भरी घासें जो होती हैं बर्फ पिघलने पर बाहर दिखने लगती हैं, और उससे चारागाह में फायदा होता है। तो ये चारा के लिए भी फायदा है, हरी भरी घासें जो हैं उग जाती हैं, मतलब बर्फ पिघलेगा नीचे तो वो दिखेंगी ही। तो ये उसकी खासियत है, वो भी याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, इसमें मैंने इसलिए ये डायग्राम लगाया है क्योंकि पर्वत बार बार आएंगे एग्जाम मतलब क्वेश्चंस में। तो इसमें पहले एक तो ये रॉकी पर्वत याद रखिएगा, ठीक है, जो अभी देखा आपने चिनुक हवाएं जो है वो प्रवाहित होती हैं, तो रॉकी पर्वत से होती हैं, और ये गर्म हवाएं हैं, और ये कनाडा और ये संयुक्त राज्य अमेरिका वाला पार्ट है, ठीक है। उसके बाद ये आल्पस पर्वत याद रखिएगा, जो यूरोप में, ये आल्पस पर्वत में भी फान जो स्थानीय पवन है वो भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसलिए आप आल्पस पर्वत और रॉकी पर्वत एटलीस्ट तो याद ही रखिएगा, क्योंकि पवन से ये क्वेश्चन इसमें आते ही आते हैं, ठीक है। ये दक्षिण अमेरिका में कौन सा पाया जाता है, एंडीज, जो विश्व की सबसे लंबी श्रेणी वाली पर्वत है। और ये रहा आपके सामने कुछ जो अपने स्थानीय पवन है वो, ये बोरा यहाँ पे है, फान यहाँ पे जो आल्पस पर्वत था, सिरोको इटली वाले क्षेत्र में। इसके बाद हरमट्टन, ये वाला देखिए अफ्रीका है, अफ्रीका के यहाँ पे हरमट्टन दिख रहा होगा आपको। ये क्या यूरोप के लिए फायदा करता है, जो गिनी तट है ना वहां पे जाके ये थोड़ा सा आर्द्रता में गर्मी ला देता है, तो उससे क्या होता है कि उन लोगों को फायदा होता है, तो इसको डॉक्टर भी कहा जाता है, मतलब डॉक्टर वायु भी कहा जाता है। आगे मिलेगा आपको, यहाँ याद रखिएगा ब्रिक फिल्डर, ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट, ये याद रखिएगा, चिनुक ये रहा यहाँ पे, ब्लिजार्ड ये रहा, नॉर्थर ये रहा। मेन मेन जो हवाएं हैं वो सिरोको, बोरा, फान, चिनुक और ये वाला ब्रिक फिल्डर याद रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं। पृथ्वी के धरातल पर वायु दाब की विषमताओं के कारण हवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती है। तो अभी बताया हमने, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ये गति करती है, और अगर आप वायु दाब नहीं होगा, अगर उसमें अंतर नहीं आएगा तो गति तो करेगा ही नहीं। गति करने के लिए जैसे आप ग्लास में पानी लेते हो, उसको जोर से गोल घुमाओ ऐसे हाथ को, तो क्या होगा, ग्लास के पानी में छलक आती है, तो वो क्या उसमें गति आ जाती है, वैसे ही ये भी सेम चीज है, ठीक है। क्षैतिज रूप से गतिशील इस हवा को पवन कहा जाता है। अभी बताया मैंने, वर्टिकल चलेगा तो उसको क्या कहेंगे, वायु धारा कहेंगे, वही क्षैतिज चलेगा मतलब कि हॉरिजॉन्टल, तो उसको कहेंगे पवन, ठीक है। उसके बाद पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही अपकेंद्रीय बल की उत्पत्ति होती है। देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है तो वो कौन सा बल लगता है, अपकेंद्रीय बल लगता है। जैसे मट्ठा बनाया जाता है तो उसमें भी अपकेंद्रीय बल लगता है, वॉशिंग मशीन में भी अपकेंद्रीय बल लगता है। और पवन की दिशा से 3 नियम है, ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये नियम किससे संबंधित है, ऐसा, ठीक है। तो फेरल का नियम किससे संबंधित है, वायु की दिशा से। 22 वैलेट नियम भी उससे संबंधित है। हेडली नियम भी याद रखिएगा, वायु की दिशा याद रखने की उससे संबंधित है। कौन कौन से, फेरल नियम, 22 वैलेट नियम और हेडली नियम, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं फेरल नियम क्या है। तो फेरल नियम को याद करने के लिए उससे पहले आप एक चीज देखिएगा, ऐसा वाला चीज याद रखिए, एस लिखिए ऐसे, ये रहा विषुवतीय रेखा, और ये जो इधर एस का मुंह गया है इसको एरो दे दीजिए, ये दे दीजिए, बस यही चीज यहाँ पे फेरल के नियम में समझाया गया है कि फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध, ये वाला उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में पवन दाहिनी ओर एवं दक्षिणी गोलार्ध में पवन बाईं ओर मुड़ जाती है, बस यही याद रखना है आपको। और ये क्या था, विषुवत रेखा था, ठीक है। घूर्णन गति जो है विषुवत रेखा पे तेज होता है, और यहाँ पे ध्रुव पे थोड़ा सा कम हो जाता है, धीमी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है 22 बैलेट का नियम, वो भी सेम ही है जो फेरल ने कहा था, उसी को कहा था, बस पीठ की ओर से पवन चल रही हो तो उच्च वायु दाब एवं और निम्न वायु दाब दाई बाई ओर होता है, ठीक है। ये याद रखना, सेम ही चीज है इन दोनों का। नेक्स्ट अब देखते हैं। हाँ, तो यहाँ से अब क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं, और कुछ कुछ ट्रिक होंगे जो ऑब्जेक्टिव में ही आपको देती जाऊंगी, मतलब थोड़ा सा याद करने में इजी रहता है, जिससे क्वेश्चन कभी नहीं भी दिमाग में आ रहा हो तो उससे ट्रिक लग जाता है, ठीक है।
क्या है ये? फान है। तो फान अभी देखा आपने, गर्म हवाएं थी और ये किस में चलती है? आल्प्स की पर्वत में चलती हैं। जोंडा जो है कहाँ चलता है? अर्जेंटीना में चलता है। सेंटा आना कैलिफोर्निया, और सिमुम जो है कुर्दिस्तान में। अब इसमें देखिए फान दिया है, तो फान को बोलने में ही देखिए आ आता है, तो अ से आल्प्स पर्वत हो जाएगा। ठीक है, ये स्विट्जरलैंड की तरफ ये प्रवाहित होता है। तो फान से आप याद रख सकते हैं कि आ रहा है तो आल्प्स पर्वत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फान एक अस्थाई पवन है, तो वो कहाँ की है? तो ये स्विट्जरलैंड की है। ठीक है, ये भी याद रखना है कि फान जो है आल्प्स पर्वत और स्विट्जरलैंड की मतलब आल्प्स पर्वत की तरफ ही स्विट्जरलैंड पड़ता है, तो स्विट्जरलैंड में ये प्रवाहित होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। ठीक है, तो चुनुक संयुक्त राज्य अमेरिका में, अभी देखा आपने, सिरोको सिसिली में सही है। ब्लिजार्ड चिल्ली और नॉर्वेस्टर तो भारत सही है। ब्लिजार्ड जो है ये चिल्ली में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं चिनुक, जैसे अब चिनुक बार बार क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, तो चिनुक बोलने में आपको कौन सा वर्ड पे ज्यादा लेटर पे दम पड़ रहा है? ज्यादा दम देना पड़ रहा है क पर, यानी कि क को आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, उससे क्या होगा? क से कनाडा, ठीक है, कनाडा की तरफ ये प्रवाहित होती है। क से फिर अमेरिका में भी क आ रहा है। ठीक है, अमेरिका में भी क आएगा तो अमेरिका। दूसरी बात रॉकी, क रॉकी पर्वत पे ये प्रवाहित होती है। तो इससे क को आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, उससे क्या होगा आपको चिनुक कहाँ है ये वाली चीजें आपको दिमाग में बैठ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद देखिए सिरोको। सिरों को एक आदमी, तो इसको भी आप चाहे तो एक ट्रिक से याद रख सकते हैं कि सिर, ठीक है, सिर आप देखते हैं, आप सिर को क्या हुआ, किस एक आदमी था, उसके सिर को किसी ने ईटा से फोड़ दिया। ठीक है, सिर को क्या किया? ईटा से फोड़ दिया। तो इटली सिसली जो है उधर ही है, उधर ही ये पवन जो सिरोको है वो प्रवाहित होती है। तो किसी ने किसी के सिर को ईटा से फोड़ दिया, अब वो क्या करेगा? सहारा मांगेगा, और उसका क्या गिर रहा होगा? खून गिर रहा होगा। तो सिरोको को रक्त रुधिर वर्षा भी कहते हैं। आगे क्वेश्चन यही है, निम्न स्थानों में से किस में से रुधिर वर्षा होती है? तो ईट क्या, किसी ने किसी का सिर काहे से फोड़ दिया था? तो ईटा से फोड़ दिया था, इटली हो जाएगा, और वो खून बह रहा था, और वो क्या मांग रहा था? सहारा मांग रहा था। तो सहारा रेगिस्तान में ये प्रवाहित होती हैं पवन। ठीक है, ये जो सिरोको पवन है, और कहाँ होती है? इटली में। और इसे रुधिर वर्षा कहते हैं क्योंकि बालू होता है इसमें। ठीक है, तो बालू है ना, धूल भरी हवाएं होती हैं ये। तो जब बारिश होती है ना, जब ये बारिश कराती है, तो वो बालू नीचे की तरफ बैठता है, तो लोगों को दूर से लाल रंग का दिखता है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? रक्त वर्षा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनुक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये जाड़े में इसका तापमान बढ़ जाता है। जाड़े का तापमान जो है चिनुक हवा के प्रभाव से बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है बताना है। ठीक है, तो सेंटा आना कैलिफोर्निया, अभी ऊपर में भी क्वेश्चन था, ये सही है। हबीब सोडाना, इसमें देखिए मिस्ट्रल दिया है। मिस्ट्रल जो है ना ऑस्ट्रेलिया में नहीं, स्पेन में प्रवाहित होती है, स्पेन और फ्रांस में प्रवाहित होती है। और मिस्ट्रल को भी आप याद करने के लिए ऐसे याद कर सकते हैं कि मिस्टर मिस्टर लोग होते हैं जो प्राइवेट जॉब करते हैं, तो फॉर्मल ड्रेस पहनते हैं और वो पेन लगाते हैं पैकेट में। ठीक, उसके बाद मिस्टर लोग क्या होते हैं? कूल दिखते हैं फॉर्मल ड्रेस में। हाँ, तो उससे याद रखना है कि मिस्टर लोग पेन लगाते हैं और कूल दिखते हैं, तो ये कूल हवा है, मतलब ठंडी हवा है। ठीक है, मिस्टर कूल लोग बोलते भी हैं वैसे भी, तो उससे भी याद आप ये रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है बताना है इसमें भी। ठीक है, तो इसमें जो ये शामल है ना, वो ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं, ये ईरान और इराक के क्षेत्र में प्रवाहित होता है। ठीक है, तो ये सुमेलित नहीं है। अब इसमें देखिए ब्लैक रोलर है, तो ब्लैक रोलर से बराक ओबामा को याद रख लीजिए, उससे उत्तरी अमेरिका आपको याद आ जाएगा। ठीक है, ब्रिक फील्डर है, तो ब्रिक फील्डर, फील्डर क्या होता है? सबसे ज्यादा फील्डिंग अगर क्रिकेट में करता है कोई, तो कौन सा टीम करती है? ऑस्ट्रेलिया की टीम करती है। तो फील्डर ऑस्ट्रेलिया में प्रवाहित होती है। ठीक है, इससे याद हो सकता है थोड़ा सा। अब देखिए व्यापारिक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारिक हवाएं, ट्रेड विंड्स जिसको कहते हैं, किन अक्षांशों से किन अक्षांशों की ओर बहती है? तो एक चीज और ध्यान रखना है आपको, व्यापारिक हवाएं, ब से व्यापारिक और ब से विषुवत रेखा। तो आपको जहां भी व्यापारिक हवाएं मिले, तो उसमें थोड़ा सा आप विषुवत रेखा को ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। जैसे इसमें आप देखेंगे कि विषुवत रेखा की ओर कौन सी दे रहा है, तो ये दे रहा है विषुवत रेखा, यानी कि सी नंबर जो है ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अश्व अक्षांशों से विश्व रेखा की ओर प्रवाहित होती है। और अश्व मैंने बताया ही कि कहाँ से कौन सी डिग्री से होती है, 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री तक होती है। ठीक है, और अश्व ऐसे लिखते हैं अश्व, तो इससे 3 चुरा लेना है, इससे वो चुरा लेना है, इससे 3 यानी कि 30 डिग्री। ठीक है,
नेक्स्ट है, और व्यापारिक बहुत से, व्यापारिक बहुत से विषुवत रेखा, थोड़ा ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट है, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं, तो वो क्या होती हैं? व्यापारिक पवनें। वैसे भी भूमध्य सागर जो है व्यापार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, आप सबको पता है जब आप मध्यकालीन भारत पढ़ोगे तो। नेक्स्ट है, व्यापारिक हवाएं होती हैं। व्यापारिक हवाएं क्या होती है? लोग अपना स्थानीय नाम दे रखा है कि हाँ ये व्यापारिक है, और ये हमेशा बहती हैं, तो ये नियमित और स्थिर पवन है। देखिए पवन भी जो होता है ना, 3 प्रकार का होता है। एक पहला प्रचलित, उसको अस्थाई पवन कहिए, सनातनी पवन कहिए, या परमानेंट पवन कहिए। जो एक पवन होता है वो प्रचलित पवन होता है। दूसरी जो होती है मौसमी पवन होती है। मौसमी पवन क्या होती है? मॉनसून के साथ आती है, मॉनसून के साथ वो फिर खत्म भी होती है, ठीक है। तो मॉनसूनी पवन भी होती है, एक मौसमी पवन हो गई, ठीक। और तीसरा जो है स्थानीय पवन होता है, जो लोग अपने अपने स्थान के भाषा में, आम भाषा में यूज करते हैं, तो उसको स्थानीय पवन कहते हैं। जो क्षेत्र विशेष में किसी रीजन में हो तो उसको क्या कहते हैं? स्थानीय पवन, ठीक है। तो पवन कितने प्रकार की होती है याद रखना है? 3 प्रकार की, प्रचलित, मौसमी एवं स्थानीय। पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन को क्या कहेंगे? आप पूरे वर्ष एक साथ एक ही दाब में एक ही पवन गति में चल रहा है तो उसको क्या कहेंगे? सनातनी पवन या परमानेंट पवन या प्रचलित पवन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपोष्ण उच्च दाब से विषुवत रेखीय निम्न दाब की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाती हैं? फिर आपको ध्यान देखना है कि विषुवत रेखा इसमें ध्यान दिखाई दिया होगा, ठीक है। तो बिना सोचे समझे आराम से क्या हो जाएगा? व्यापारिक पवनें, ठीक है। वैसे भी पता है कि निम्न दाब कहाँ डोलड्रम पाया जाता है? 0 से लेके 5 डिग्री तक, और 10 डिग्री तक जो है निम्न दाब ही होते हैं। तो उससे आपको हमेशा याद रखना है। और व्यापारिक पौने जहां मिले आप विषुवत रेखा को ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। व्यापारिक पौने कहाँ चलती हैं? तो फिर दे दिया, व्यापारिक पौने कहाँ चलती हैं? तो ये चलती हैं विषुवतीय निम्न दाब से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हाँ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। इससे पता चलता है कि हाँ वीडियो आपको पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है। हमारे कम्युनिकेशन का माध्यम यही है, सब्सक्राइब, लाइक। अगर आपको कोई लगता है कि सजेशन दे सकते हैं तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स है, आप उसमें सजेशन दीजिए, उस पर बिल्कुल काम किया जाएगा कि क्या आपको लग रहा है कि वो होना चाहिए। क्योंकि आपको भी पढ़ना है तो थोड़ी सी आपकी भी व्यू रखनी जरूरत है। तो आप कमेंट सेक्शन इसीलिए बना है ना, तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, गरजती चलीसा, प्रचंड पचासा एवं चीखता साटा क्या है? तो अभी देखा आपने कि बहुत फास्ट कहाँ चलती है? जहां खाली स्थान पाया जाता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में, याद रखना है दक्षिणी गोलार्ध। तो दक्षिणी गोलार्ध में ये क्या है? पश्चिमी पवने हैं, ठीक है। जहां भी ये तेज वाली हवाएं दिखे तो क्या ध्यान रखना है? दक्षिणी गोलार्ध को ढूंढना है, क्योंकि जब एनएच खाली रहता है तभी आप स्पीड में गाड़ी को भगाते हो, ठीक। कार कितना फास्ट अपन भगाने लगते हैं, तो उसी से याद रखना है कि दक्षिणी गोलार्ध में कॉन्टिनेंट्स नहीं पाए जाते हैं, तो उसमें क्या होता है? तेज हवाएं मिलेंगी, तो कहाँ होंगे? दक्षिणी गोलार्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहाड़ता चालीसा क्या है? तो इसके नाम में भी है वैसे चालीसा, तो ये कहाँ पे होगा? 40 डिग्री तो ध्यान में आ गया आपको, लेकिन फिर याद रखना है आपको क्या? दक्षिणी गोलार्ध। तो ये क्या हो जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास चलने वाली तेज हवा, ओके। नेक्स्ट है, भयंकर पचासा चलते हैं, क्या है? तो ये फिर आपको याद रखना है, पचासा इसके नाम में है 50 डिग्री, लेकिन इसी के साथ आपको याद रखना है दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीखता साठा पवन प्रवाहित होता है, तो ये 60 डिग्री, इसी के साथ आपको याद रखना होगा दक्षिणी अक्षांश। कुछ टर्म है ना, 5 से 6 टर्म, अगर आप दिमाग में बिठा लेते हो तो ये हवा वाले क्वेश्चन सारे मतलब लोकल बिंद वाले बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून शब्द का तात्पर्य क्या है? तो ये हवाओं का रुख बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पर चिनुक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? तो जाड़े का तापमान बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ओके, डोंट वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आल्पस पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली, जहां आपको दिखा आल्पस, ठीक है, तो याद आ जाना चाहिए फान, ध्यान आना चाहिए। वैसे ये क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा फान, ठीक है। शुष्क हवाएं हैं, और वैसे भी फैन अपन क्यों चलाते हैं? गर्मी को मतलब ठंडा गर्म लगता है तो अपन शुष्क करने के लिए, यानी कि भाप में निकल जाता है वो पसीना, उससे भी थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं। वैसे आल्पस पर्वत पे फान हवाएं चलती हैं जो शुष्क होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में उरुग्वे की ओर से प्रचंड वेग के चलने वाली ठंडी हवाओं को क्या कहते हैं? अब ये ठंडी हवा है। और एक चीज और याद रखिएगा कि पंपास वो पाया जाता है घास वहां पे अर्जेंटीना में, और पैम्पीरा। और अर्जेंट में कोई भी पै पै करते रहती है, वो जो देखे होंगे आप
एम्बुलेंस, वो अर्जेंट में निकलती है गाड़ी, ठीक है, और उसका देखिएगा हॉर्न बजते रहता है, तो उससे भी याद रखिएगा अर्जेंटीना में पैम्पीरा ये जो है पवन चलती है, ठीक है। नेक्स्ट है, न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतीय क्षेत्रों से गुजरने वाली गर्म शुष्क एवं धूल भरी स्थानीय हवा को किस नाम से जाना जाता है? तो नौ से न्यूजीलैंड, नौ से नॉर्वेस्टर, ठीक है, नॉर्वेस्टर भारत में भी बहता है। लू वगैरह आपने सुना ही होगा, काल बैसाखी सुना ही होगा। पश्चिम बंगाल और असम में इसको क्या काल बैसाखी कहते हैं और चाय वर्षा कहते हैं इसको, ठीक है। और लू कहाँ बहता है अपने भारत में? उत्तरी मैदान में पंजाब से लेके बिहार तक की चलने वाली शुष्क और पीड़ादायक जो पवनें होती हैं वो लू होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका, आप देखिए इसमें ऑप्शन देखिए अपन, संयुक्त राज्य अमेरिका याद आ गया कि हाँ क तो चिनुक आंसर हो जाएगा इसका। वैसे क्वेश्चन पढ़ देती हूँ, संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट से प्रारंभ होकर रॉकी पर्वत को पार करते हुए नीचे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको चिनुक के नाम से जाना जाता है। इसमें भी आप देखें क, रॉकी पर्वत में भी क है, ठीक है। और अगर तो ये ठंडी है कि गर्मी हवा है, तो ये बर्फ को खा जाती है तो गर्म होगी, तभी तो बर्फ को पिघला रही है ना, उससे भी याद रख सकते हैं। और वो भी याद नहीं आ रहा हो तो चिनुक यानी कि चिनक कुछ ग्लास वगैरह नहीं होता, चनक जाता है, तो उससे भी याद रखिएगा जब गर्मी, अगर आप देखिए क्या कीजिएगा, अगर गैस पे ना कभी शीशे की ग्लास को रख के देखिएगा वो चनक जाएगा, तो उससे भी याद आप रख सकते हैं कि चिनुक और क्या है, शुष्क हवाएं हैं, गर्म हवाएं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें हो जाएगा चिनुक दिया है जो चीन में दिया है, ये तो वैसे ही याद हो गया अपने को कि ये गलत हो जाएगा। और सिरों को अभी बताया मैंने, ईटा से किसी ने सिर फोड़ दिया उसका, तो उसका खून बह रहा था और वो क्या मांग रहा था? सहारा मांग रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में जूरा पर्वत से जेनेवा झील की तरफ रात्रि में चलने वाली शीतल एवं शुष्क पवन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें तो जूरा पर्वत है और जोरान के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आ गया वही, रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर उतरने वाली हवा को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के में क्या कहा जाता है? तो संयुक्त राज्य और अमेरिका में कनाडा की तरफ जो प्रवाहित होती है वो कौन सी गर्म हवाएं हैं? चिनुक। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन ठंडी स्थानीय हवा नहीं है? मतलब ये बताने की गर्म हवा होगी ऑप्शन में, वही आंसर हो जाएगा। तो मिस्ट्रल बताया अभी, मिस्टर कूल पेन लगा के घूमते हैं। बोरा, बोरा अपन जम्मू कश्मीर में ठंडी पड़ती है, वहां के लोगों का ड्रेसिंग थोड़ा सा देखिएगा आप, बोरा टाइप का एक ड्रेस पहनते हैं वो लोग, जैसे भाईजान मूवी था ना कोई सलमान खान का, उसमें भी देखा था मैंने ऐसा। तो उससे ध्यान रखिएगा कि बोरा जो है ठंडी हवा है, ठीक है। ब्लिजार्ड, ब्लेजर आप कब पहनते हैं? ब्लिजार्ड से ब्लेजर थोड़ा सा साउंड करता है ना, सेम सेम थोड़ा सा, तो ब्लेजर आप मोटा वाला कब पहनते हैं? जब ठंडी रहती है, तो ये भी ठंडी हवा है और इसका आंसर हो जाएगा क्या? खमसीन, जो कि एक गर्म हवा है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी ठंडी स्थानीय हवा है? तो अभी आपने देखा मिस्टर कूल बोरा ठंडा के दिन में पहनते हैं, और पैम्पिरो भी एक ठंडी हवा है, अर्जेंटीना में जो होती है चलती है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी वायु स्विट्जरलैंड में उत्तरी आल्प्स में के विमुख ढाल पर बहती है? तो अभी बोला था मैंने फान में आ रहा है और फान अब आल्प्स में भी आ रहा है, तो उससे मिला लेंगे अपन कि फान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, चिनूक है, क्या है? स्थानीय हवा है, क्योंकि अपने यहाँ तो ये बहता नहीं है, तो यहाँ किसी अमेरिका और साउथ में, उत्तरी अमेरिका और कनाडा में ही बसता है, तो किसी भी विशेष जो क्षेत्र विशेष में बहती है उसको स्थानीय हवा कहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? स्थानीय हवा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है बताना है? तो अभी आपने देखा फान फाल्स, फा में आ रहा है तो आल्पस पर्वत सही है। बोरा, ये बोरा जो है ना ये पोलैंड की तरफ नहीं बहता है, ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। खमसीन मिस्र बहेगा मिस्ट्रल राइन घाटी की तरफ, तो इसका आंसर हो जाएगा बोरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सुमेलित कीजिए बताना है, ठीक है, ऑप्शन नहीं है, आपको सुमेलित करना है। तो चिनुक क्या हो जाएगा? बहुत बार रट्टा मार लिया अपन ने, तो चिनुक क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, सिरों को सिर ईटे से फोड़ दिया था किसी ने। ब्रिक फील्डिंग अच्छा कौन करता है? ऑस्ट्रेलिया की टीम करती है। और मिस्टर क्या थे? एक पेन लगाते हैं, स्पेन और फ्रांस की तरफ कौन सा है? मिस्ट्रल हवा, ठीक है। और मिस्टर क्या थे? कूल थे, तो ठंडी हवा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन इटली में रक्त की वर्षा कराती है? तो ईटे से क्या किया था किसी ने? सर फोड़ दिया था, तो वो कौन सा हो जाएगा? सिरोको। और वो क्या मांग रहा था? सहारा, तो सहारा रेगिस्तान की तरफ ये प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन हिम भक्षी है? तो अभी अपने देखा कि हिम भक्षी कौन सी है? चिनुक है, जो कनाडा में ही हिम होता है, ऊपर साइड में जो कनाडा वाला साइड है
अमेरिका वाला साइड, उधर हिम देखे ही होंगे आप, ऊपर की कनाडा जो थी हिम बसा हुआ था, तो हिम भक्षी कौन होगा? जहाँ हिम होगा तभी तो वो हिम खाएगा, तो वो कौन सी हवा हो जाएगी? चिनिक, यानी कि हिम को पगलाएगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु कहा जाता है? तो ये जो है ना गिन्नी के तट पे जाता है ना, तो आर्द्रता में थोड़ा सा कमी लाता है, तो इसलिए इसको डॉक्टर वायु कहा जाता है। ठीक है, अब ये भी अगर आपको याद नहीं रहता हो तो याद रखिएगा, इसमें भी ट आता है, इसमें भी ट आता है। ठीक है, और किसी और में नहीं आएगा ट, तो डॉक्टर वायु और हरमट्टन याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन अफ्रीका में गिनी तट के लोगों को आर्द्र मौसम में राहत प्रदान करती है? तो वही हो जाएगा, राहत प्रदान करेगी तो वो हरमट्टन हो जाएगा, और वो डॉक्टर वायु भी कहलाएगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म स्थानीय पवन कैलिफोर्निया में फल के बगीचों को काफी नुकसान पहुंचाती है? तो ये हो जाएगा, कैलिफोर्निया में कौन सी बहती है? संताना। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो फान है ना वो अंगूर की फसल के लिए अच्छा माना जाता है। अगर पूछे कभी क्वेश्चन कि अंगूर की खेती के लिए कौन सी पवन अच्छी मानी जाती है, तो वो फान है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन मध्य यूरोप के पर्वतीय क्षेत्र से युगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट की ओर प्रवाहित होती है? तो ये हो जाएगा आपको बोरा। ठीक है, ये बोरा जो है ठंडी हवा है, ये एड्रियाटिक सागर की तरफ प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है, पछुआ हवाएं वे होती हैं जो बहती हैं। तो पता ही है अपन को कि पहले व्यापारिक हवाएं होंगी, उसके बाद फिर पछुआ होंगी, फिर पूर्वी होंगी। तो व्यापारिक हवाएं कहाँ तक बहती हैं? 30 डिग्री तक बहती हैं भूमध्य रेखा के। उसके ऊपर जो होगी वो क्या होगी? पछुआ हवाएं हो जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा? 30 डिग्री के ऊपर वाला पार्ट, तो ये हो जाएगा आपको डी नंबर है आंसर। भूमध्य रेखा के 30 डिग्री से लेके 60 डिग्री उत्तर दक्षिण अक्षांश रेखाओं के मध्य, दोनों पेटियों में, नॉर्थ जोन में भी और साउथ जोन में भी। ठीक है, समुद्री समीर बहती है। अब देखिए इसमें क्या है, बार बार लोग भूल जाते हैं, जो दिन के समय में बहती है। तो एक तो ट्रिक आप याद रख सकते हैं कि 100 से समुद्र और 100 से सन। तो सन कब दिखाई देता है? दिन में दिखाई देता है, तो दिन के समय क्या होगी? समुद्री समीर प्रवाहित होगी। अब दूसरा पूछता है स्थल समीर। ठीक है ना, तो आप कहिएगा कि स्थल समीर में भी, तो एक चीज और ध्यान रखिएगा आप, कि जो जल छत पे जल रहा, अपन पानी रखते हैं चिड़िया को पीने के लिए, ठीक है, गर्मी के दिनों में, तो आप नंगे पाँव कभी छत पे जाना, तो क्या होता है, पाँव जलने लगेगा। लेकिन आप पानी को जाके हाथ डाल के देखना उसमें, वो उतना गर्म नहीं होगा कि आपका हाथ जलने लगे। ठीक है, तो स्थल जो होता है वो जल्दी गर्म भी होता है और जल्दी ठंडा भी होता है। तो जब ये ज्यादा जल्दी गर्म हो जाएगा, तो अपन जानते हैं कि बॉयल करते हैं पानी, तो देखते हैं ऊपर की तरफ उड़ता है, तो गर्म हवाएं क्या होती है? ऊपर की तरफ उठती हैं। ठीक, तो ऊपर की तरफ उठेंगी तो यहाँ वाला जो जगह है वो खाली कर देंगी, और ये जब खाली हो जाएगी तो अंबानी जी क्या करेंगे? देने लगेंगे इसको, खाली रहेगा नहीं, भीख मिलने लगेगी यहाँ पे मानो, तो एक तरह से तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पवन गति करती है। तो क्या होगा कि ये ठंडी रहेगी जल, विशिष्ट उष्मा क्या होती है? जल की ज्यादा होती है, तो वो जल्दी गर्म भी नहीं होता और जल्दी ठंडा भी नहीं होता। तो अब क्या होगा कि ये वाला जो एरिया है ये भरने लगेगा। ठीक है, तो ये दिख रहा है आपको, जल्दी गर्म हुआ जल्दी ठंडा हुआ, तो ये निकलने लगा। तो दिन में ये क्या हो रहा है कि ये ठंडा था तो ये देने लगा, तो ये गतिशील होने लगा। ठीक, और ये आ किधर से रहा है? समुद्र से आ रहा है। तो दिन के समय कौन चल रहा है? समुद्री समीर चल रहा है। ठीक है, इससे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थानीय पवन है जो साइबेरिया से बाहर की ओर प्रवाहित होता है? तो ये हो जाएगा ब्लिजार्ड। ठीक है, जो ठंडी हवा है, ब्लेजर कब पहनते हैं? ठंडे में। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो कर लेते हैं, ऑप्शन नहीं है यहीं पे कर लेते हैं। अच्छा, ये तो हाई टाइफून वगैरह है। तो बिली क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया की तरफ, ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है। हरिकेन कहाँ कहा जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। टाइफून फिलीपींस में कहा जाता है, और बागियो जो है चीन में कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हरमट्टन उड़ती है। तो ये उड़ती है आपको पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पवनें गर्म धूल से लदी होती हैं तथा सहारा मरुस्थल में, अभी कहा मैंने कि ईंटे से किसी ने सिर फोड़ दिया, उसका खून बह रहा था, तो वो क्या मांग रहा था? सहारा मांग रहा था। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा सिरोको। नेक्स्ट है, सहारा मरुस्थल, अच्छा अपना भारत का थार है। नेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोलड्रम क्या है? तो अभी बताया मैंने, डोलड्रम क्या होता है कि निम्न ताप का जो क्षेत्र होता है उसको कहते हैं, और वो क्या होता है? गर्म भी बहुत होता है, तो उष्ण कटिबंधीय पवन पट्टी हो जाएगी वो। ठीक है,
क्या होता है ना कि यहाँ पे जब इतना ना गर्म वो होता है, जैसे ही वायु आती है फिर इतनी गर्म हो जाती है, फटाक से उठने लगती है ऊपर, तो यहाँ हमेशा निम्न दाब ही बना रह जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सिरोको का नाम का सिरोको एक नाम किस अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है? तो अभी देखा आपने सिरोको क्या है, तब से तो यही पढ़ रहे हैं ना, एक स्थानीय पवन है, किसी विशेष क्षेत्र में चलने वाली पवन को स्थानीय पवन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण पूर्वी व्यावहारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप से किसके कारण आकर्षित होती है? तो ये आकर्षित होती है, दक्षिण पूर्वी है तो ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम भारत में कम वायु दाब के होने से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिणी गोलार्ध में पवन का अपनी बाईं ओर विक्षोपित होने का कारण है? तो जो कोरियोलिसिस बल होता है उसी के कारण तो पवनें जो है अपना गति प्राप्त करती है, पृथ्वी गति करती है, कोरियोलिस पृथ्वी जो अपना गति करने में एक बल उत्पन्न करती है उसी को कोरियोलिसिस बल कहा जाता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी का घूर्णन। नेक्स्ट है पछुआ पवन का विकास किन अक्षांशों के बीच होता है? तो सबसे पहले क्या होता है, व्यापारिक पवन, फिर पछुआ पर पूर्वी। तो व्यापारिक पवन कहाँ तक बहती है, 30 डिग्री के अप्रोक्स तक बहती है। तो इसमें आंसर में ऑप्शन कौन मिलता जुलता है, तो ये वाला हो जाएगा आपको, कौन सा हो जाएगा इसमें, बी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच। ठीक है, इस ऑप्शन में दक्षिणी अक्षांश के बीच, बाकी जो उत्तरी अक्षांश है उसमें भी यही होगा, तो इसमें ऑप्शन यही दिया है दक्षिणी अक्षांश, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लैक रोलर किस देश में चलने वाली गर्म है? तो ब्लैक रोलर से आप याद रख सकते हैं बराक ओबामा को, और उससे याद आ जाएगा आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, अब थोड़ा सा ये एक मैंने जो छूट गया होगा पवन, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि जो पवन कभी पूछा नहीं गया वो भी पवन पूछ देता है, तो आप लोग ये वाला लिस्ट को, वीडियो को पॉज करके एक बार इस लिस्ट को ध्यान से आप देख लीजिएगा कि कौन सी ध्रुवीय पवन है, कौन सी ठंडी है। बाकी वैसे तो कर लिया है अपन ने, कुछ जो होंगी छूट गई होंगी, जैसे लू है, लू मिला नहीं था मत क्वेश्चन में। लू जो है उत्तर भारत में पंजाब से लेके बिहार के बीच तक चलती है, जिस जो शुष्क हवाएं होती हैं, और ये पीड़ादायक पवनें भी कहलाती हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल में और असम में जो होता है काल बैसाखी, और असम में क्या कहते हैं, चाय वर्षा करवाती है, वो जो लू होती है वो वर्षा करवाती है, तो उसको क्या कहते हैं, चाय वर्षा कहते हैं। ठीक है, और काल बैसाखी पश्चिम बंगाल की तरफ कहते हैं। इसके बाद आपको याद रखना है कि लू जो है उत्तर भारत में चलता है। ठीक है, और ये कैसी हवाएं हैं, प्रचंड एवं शुष्क हवाएं, ये क्वेश्चन में नहीं था इसलिए। और नॉर्वेस्टर क्या है, उत्तर नौ से नॉर्वेस्टर, और न्यूजीलैंड अपन ने पढ़ा ही था। हरमट्टन जो है सहारा रेगिस्तान की तरफ, और ये गर्म और शुष्क हवा है, क्योंकि उधर आर्द्र रहता है, तो उसमें जब सम्मिलित हो जाता है तो उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है, ठंडी कम हो जाती है, तो उनको डॉक्टर हवा भी कहा जाता है। और हरमट्टन ट है, और उसमें भी डॉक्टर में भी ट है। ठीक है, बाकी आप देख लीजिएगा, ब्रैक रोलर सिरो को ये सब तो पढ़ ही लिए हैं, जो छूट गया होगा इसमें आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, उसके बाद थैंक यू फॉर सब्सक्राइब, सॉरी थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टडी UIQ 24/7। और जो भी कमेंट में आप अपना राय दे सकते हैं वो दीजिए, सजेशन दे सकते हैं तो दीजिए, उस पर ज़रूर अमल किया जाएगा। उसके बाद अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।